अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो किसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, लेकिन आज वही ट्रंप मोदी जी के सबसे कट्टर शत्रु बन गए हैं। लेकिन आज वही ट्रंप सबसे कट्टर शत्रु बन गया है हमारे देश का। गहरी दोस्ती गहरी दुश्मनी में बदल गई, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। यह जो गहरी दोस्ती थी वह गहरी दुश्मनी में बदल गई, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे मूल कारण है भारत का रूस के साथ बढ़ता व्यापार। भारत का व्यापार दिन प्रतिदिन रूस के साथ बढ़ता जा रहा है। यही मूल कारण है। यही बात अमेरिका को पूरी तरीके से खटक रही है कि आखिर भारत का व्यापार रूस के साथ इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है। इसी कारण आज जो है अमेरिका भारत का सबसे शत्रु देश बन गया है। अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक नहीं है, लेकिन उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार करना तो चाहता है, लेकिन डरा धमका कर। अमेरिका भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता। अमेरिका को भी पता है कि भारत में 145 करोड़ लोग रहते हैं, इतना बड़ा बाज़ार उसे कहीं नहीं मिलेगा। अमेरिका भारत के साथ व्यापार करने के लिए पूरी तरह इच्छुक है, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया को लीड करना चाहता है, पूरी दुनिया को डरा धमका कर रखना चाहता है। वही दिखाना चाहता है कि अमेरिका पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि पूरी दुनिया का बॉस अमेरिका है। बस यही एक मकसद है अमेरिका का। अमेरिका यही जताना चाहता है पूरी दुनिया को कि देख लो भैया, पूरी दुनिया का बॉस अमेरिका ही है, जिसे चाहेगा जैसे मन तैसे रखेगा। लेकिन अब अमेरिका को कौन समझाए कि वर्तमान समय में यह संभव नहीं है। किसी देश को डरा धमका कर रखना अब संभव नहीं है। पहले के ज़माने में हुआ करता था कि अमेरिका पूरी दुनिया में धाक जमा कर चलता था, लेकिन अब अमेरिका की धाक चलने वाली नहीं है। वैसे भी 145 करोड़ लोग जिस देश में रहते हो, वह देश किसी से क्यों डरेगा। जिसके पास 145 करोड़ लोगों की आबादी हो, इतनी बड़ी बाजार हो, वह देश किसी देश से क्यों डरेगा। इस देश से तो खुद ही लोग व्यापार कर संबंध बनाना चाहेंगे, इतना बड़ा बाजार मिलेगा कहाँ। अब अमेरिका का कहना है कि भारत जो है रूस से तेल और हथियार का आयात करता है, इसलिए उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं हम। अमेरिका भले ही भारत पर रूस से तेल आयात करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन असलियत तो यह है कि अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार करने में लगा है। अमेरिका रूस के साथ व्यापार करने में खुद ही लगा है। झूठे भारत के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि भारत रूस से व्यापार कर रहा है। जब अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार कर रहा है तो यह भारत के ऊपर आरोप लगाना पूरी तरीके से निराधार है। भारत के ऊपर रूस से तेल और हथियार आयात करने का आरोप है, लेकिन अमेरिका रूस से सैकड़ों चीज़ आयात कर रहा है। भारत के ऊपर अमेरिका ने आरोप लगाया कि तेल और हथियार का आयात कर रहा है। चलो मान लो हमने तो दो ही चीज़ तेल और हथियार आयात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका तो सैकड़ों चीज़ आयात कर रहा है रूस से, उसका क्या होगा। तो इसी को लेकर एक पत्रकार साथी ने भी जो है डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा कि अमेरिका के ऊपर भारत आरोप लगा रहा है कि अमेरिका तो खुद रूस से व्यापार करने में संलिप्त है, तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से चुप हो गए। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। अरे भैया, तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो, तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका खुद नहीं स्वीकार करना चाहता है कि हम तो खुद ही व्यापार कर रहे हैं, दूसरे को धमकी दे रहा है तुम काहे रूस से व्यापार कर रहे हो। पहले अपने सुधर जाओ, उसके बाद दूसरे को सुधारो। अमेरिका रूस से क्या क्या आयात करता है, हम इसमें देखेंगे कि अमेरिका रूस से क्या क्या आयात करता है। अमेरिका ने तो कह दिया भारत तेल और हथियार का आयात करता है, लेकिन कभी अपने अंदर भी झांक लो, तुम क्या क्या आयात करते हो। अमेरिका रूस से कीमती धातुएं जैसे पैलेडियम, प्लेटिनम हो गया, रेडियो एक्टिव और अन्य रासायनिक पदार्थ हो गया, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड हो गया, उसके बाद और भी तमाम चीज़ें हम दिखा रहे हैं। विमान के पार्ट्स हो गए, लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद हो गए, मशीनरी और रिएक्टर हो गए, पशु आहार हो गया, खाद हो गया, लोहा और इस्पात हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए, जैसे तमाम सामान अमेरिका जो है रूस से आयात करता है। और भारत के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि भारत रूस से क्यों तेल और हथियार ले रहा है। जब तुम इतनी सामान रूस से खरीद रहे हो तो भारत तेल और हथियार क्यों नहीं खरीद सकता। तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांक लेना एक बार ज़रूरी होता है।